Bismillahirrahmanirrahim. Role of radio tracers in development of modern nuclear analytical techniques. सबसे पहले हमने देखना है कि न्यूक्लियर एनालिटिकल टेक्निक्स क्या होती हैं। न्यूक्लियर एनालिटिकल टेक्निक्स डील्स विद न्यूक्लियर एक्साइटेशन, इलेक्ट्रॉन इनर्शियल एक्साइटेशन, न्यूक्लियर रिएक्शंस और रेडियोएक्टिव डीके। न्यूक्लियर एनालिटिकल टेक्निक में न्यूक्लियर की एक्साइटेशन होती है, इलेक्ट्रॉन इनर्शियल एक्साइटेशन and nuclear reaction are radioactive decay. For example, instrumental neutron activation analysis, particle induced X-ray emission, X-ray fluorescence and radio tracer studies. फिर है हमारे पास रेडियो एक्टिव ट्रेसर क्या होते हैं। A radioactive tracer is a compound in which one or more atoms have been replaced by a radioisotope. रेडियो एक्टिव ट्रेसर ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जिन हमारे सैंपल में मौजूद एटम या हमारे कंपाउंड में मौजूद एटम जो हैं रेडियो आइसोटोप से रिप्लेस होते हैं, एक या फिर एक से ज़्यादा। मॉनिटरिंग इट्स रेडियो एक्टिव डीके को मॉनिटर करते हुए अ रेडियो ट्रेसर कैन बी यूज्ड टू एक्सप्लोर द मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के मैकेनिज्म को रेडियो ट्रेसर एक्सप्लोर करते हैं। They also used for flow visualization through different technologies such as single photon emission computed tomography, position emission tomography, computed radioactive particle tracking। फिर हमारे पास है कि न्यूक्लियर एनालिटिकल टेक्निक किस चीज़ पे बेस करती है। इन प्रिंसिपल न्यूक्लियर टेक्निक्स आर बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस इटसेल्फ। मतलब मीन न्यूक्लियर एनालिटिकल टेक्निक्स न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करती हैं कंपेयर टू नॉन न्यूक्लियर टेक्निक्स के मुकाबले में विच वी यूज प्रॉपर्टीज ऑफ एटम एज अ होल। नॉन न्यूक्लियर टेक्निक में क्या होता है कि हम एटम की तमाम प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हैं। primarily governed by properties of electron arrangement in शेल्स में जो है इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट और पूरा एटम न्यूक्लियस सारी चीज़ें जो है हम नॉन न्यूक्लियर टेक्निक्स में स्टडी करते हैं। However, fundamentally as well as practically, no sharp borderline can be drawn between nuclear and non-nuclear techniques. न्यूक्लियर और नॉन न्यूक्लियर टेक्निक्स के दरमियान कोई शार्प बॉर्डर लाइन नहीं है कि इसमें हम सिर्फ न्यूक्लियस के बारे में पढ़ सकते हैं या उसमें हम होल एटम के बारे में इलेक्ट्रॉन शेल इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट ऑर्बिटल सारा कुछ। एनालिटिकल टेक्निक are not only based nuclear properties, ये just nuclear properties नहीं है, but on a combination of nuclear and electronic properties। nuclear और electronic दोनों properties का combination है, either within a single techniques or within different versatile or multiple techniques। सबसे पहले हमारे पास है न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस। Neutron activation analysis is a method for qualitative and quantitative determination of element। न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस किसी भी एटम की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को डिटरमाइन कर सकते हैं बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशंस फ्रॉम रेडियोन्यूक्लाइड्स फॉर्म्ड बाय इरेडिएटिंग मटेरियल बाय न्यूट्रॉन। हम क्या करते हैं न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस से किसी भी एलिमेंट के क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन कर सकते हैं, लेकिन ये बेस इस चीज़ पे करती है कि अगर हम उस मटेरियल को न्यूट्रॉन से इरेडिएट करवाते हैं तो वो कौन सी रेडिएशन जो है इमिट होती है। दिस टेक्निक ऑफ न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ रेडिएशन रिलीज बाय द डीके ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लाई फॉर्म्ड बाय न्यूट्रॉन रेडिएशन ऑफ द एलिमेंट। फिर सेम बात है कि न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि जब न्यूट्रॉन से हम इरेडिएट करवाते हैं मटेरियल को तो वो कौन सी जो है रेडिएशंस इमिट होती हैं। रेडियोएक्टिव डीके
के दौरान। द मोस्ट suitable source of neutron for such an application, तो न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस जो है ये हमारे पास न्यूट्रॉन के लिए जो है एक suitable source है. The sample that can be analyzed with this method stem from a number of different fields including medicine, nutrition, biology, chemistry, forensic, environment and mining. न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस को हम डिफरेंट फील्ड में यूज़ कर सकते हैं, जिनमें मेडिसिन, न्यूट्रिशन, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फोरेंसिक, एनवायरनमेंट और माइनिंग. न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस कैन बी परफॉर्म्ड इन अ वैरायटी ऑफ वेज. हम न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस को डिफरेंट तरीक़ों से परफॉर्म करा सकते हैं. दिस डिपेंड ऑन द एलिमेंट and the corresponding radiations level to be measured, as well as on the nature and extent of interference from other elements present in the sample. न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस को हम मुख्तलिफ तरीक़ों से परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि हमारे पास एलिमेंट कौन सा, रेडिएशन कौन सी एमिट हो रही हैं, उनकी नेचर क्या है और हमारे सैंपल में मौजूद जो दूसरे एलिमेंट्स हैं उनका क्या असर है जो रेडिएशन हमारे पास इमिट हो रही है. मोस्ट ऑफ द मेथड यूज्ड आर नॉन डिस्ट्रक्टिव. ज़्यादातर जो हम तरीके इस्तेमाल करते हैं वो नॉन डिस्ट्रक्टिव हैं, जिससे हमारा सैंपल डिस्ट्रॉय नहीं होता. बेस्ड ऑन द डिटेक्शन ऑफ गैमा रेडिएशन इमिटेड बाय द इरेडिएटेड मटेरियल आफ्टर और ड्यूरिंग द इरेडिएशन. इरेडिएशन के दौरान जो है गैमा रेडिएशन इमिट होती हैं, उसकी डिटेक्शन की बेस पे हम नॉन डिस्ट्रक्टिव वे जो है इस्तेमाल करते हैं. The neutron activation analysis is regarded as a key component of most strategic plans for research reactors. सेकेंड है हमारे पास X-ray fluorescence spectrometry. X-ray fluorescence is an analytical technique that can be used to determine the chemical composition of a wide variety of sample types, including solid, liquid, slurries, and loose powder. एक्सरे फ्लोरेसेंस एक ऐसी एनालिटिकल टेक्निक है जिसे हम यूज़ करते हैं सैंपल की केमिकल कंपोजिशन और एक लार्ज एक्सटेंट तक. मतलब हम जब सॉलिड या लिक्विड या स्लरीज या पाउडर वगैरह को एनालाइज नहीं कर सकते, हम तमाम फेसेस लिक्विड है, सॉलिड है, स्लरीज है या लूज पाउडर है. X-ray fluorescence is also used to determine the thickness and composition of layer and coatings. कोटिंग की थिकनेस की कंपोजिशन और कोटिंग लेयर्स की कंपोजिशन और थिकनेस को डिटरमाइन करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं. इट कैन एनालाइज एलिमेंट फ्रॉम बेरिलियम टू यूरेनियम. ये बेरिलियम से लेकर यूरेनियम तक हम जो है एनालाइज करने के लिए एक्सरे फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोमेट्री को यूज़ कर सकते हैं. And concentration ranges from 100 to sub ppm levels. तो इनके लिए कोई कंसंट्रेशन रेंज नहीं है कि अगर ज़्यादा सैंपल होगा तो हम कर सकेंगे, कम सैंपल नहीं होगा, कहाँ तक होना चाहिए, तो सैंपल की कंसंट्रेशन बेस नहीं करती. X-ray fluorescence analysis is a robust technique combining high precision and accuracy with straightforward and fast sample preparation. ये एक रोबस्ट टेक्निक है जिसमें एक्यूरेसी और प्रिसीजन दोनों चीज़ें शामिल होती हैं और सैंपल की फास्ट प्रिपरेशन होती है. इट कैन बी रेडिली ऑटोमेटेड फॉर यूज इन हाई थ्रो आउट इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट. प्लस X-ray fluorescence provide both qualitative and quantitative information on a first sample. X-ray fluorescence is an atomic emission method. ये एक atomic emission method है, similar in this respect to optical emission spectroscopy, induced coupled plasma and neutron activation analysis. इन तमाम टेक्निक्स की तरह ये भी एक atomic emission method है. Such method measure the wavelength and intensity of light. ये तमाम मेथड से हम लाइट की वेवलेंथ और इंटेंसिटी को मेजर कर सकते हैं. इमिटेड बाय एनर्जाइज्ड एटम इन द सैंपल. सैंपल में
हमारे सैंपल में एनर्जाइज एटम की वजह से जो एनर्जी है इमिट होती है। In X-ray fluorescence irradiation by a primary X-ray beam from an X-ray tube causes emission of fluorescent X-ray with discrete energy Gs characteristics of the element present in the sample. एक्सरे फ्लोरेसेंट में क्या होता है, हमारे सैंपल हम क्या करते हैं, एक्सरे ट्यूब से एक्सरे बीम प्रोवाइड करते हैं सैंपल को, सैंपल को इरेडिएट करवाते हैं एक्सरे बीम से, जो कि एक्सरे ट्यूब से प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से फ्लोरेसेंट एक्सरे इमिट होती हैं। और हर एलिमेंट जो है रेडिएशन, हर एलिमेंट अपनी 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 अलग अलग एनर्जीज की जो है रेडिएशन इमिट करता है। द टेक्नोलॉजी यूज फॉर सेपरेशन आइडेंटिफिकेशन एंड इंटेंसिटी मेजरमेंट ऑफ अ सैंपल, इससे टेक्नोलॉजी को हम सेपरेशन आइडेंटिफिकेशन और सैंपल की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। एक्सरे फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रम गिव राइज टू टू मेन टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम, वन इज वेवलेंथ डिस्पर्सिव सिस्टम एंड सेकंड इज एनर्जी डिस्पर्सिव सिस्टम। थर्ड है हमारे पास रेडियो ट्रेसर मेथड। रेडियो ट्रेसर इज अ केमिकल compound in which one or more atoms have been replaced by a radionuclide, so by virtue of its radioactive decay. ये एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जिसमें हमारे सैंपल में मौजूद एक से ज़्यादा एटम रेडियो आइसोटोप से रिप्लेस होते हैं। It can be used to explain the mechanism of chemical reaction by tracing the path that the radioisotope follows from reactant to products. हमारे जो रेडियो आइसोटोप होते हैं वो हमारे रिएक्टेंट से लेकर प्रोडक्ट तक जितने भी फेस होते हैं, पाथ है, उस तमाम को ट्रेस करते हैं और हमें उस केमिकल रिएक्शन का एक पूरा मैकेनिज्म बताते हैं। रेडियो लेबलिंग इज दस द रेडियो एक्टिव फॉर्म ऑफ आइसोटोपिक लेबलिंग। रेडियो लेबलिंग भी आइसोटोपिक लेबलिंग की एक रेडियो एक्टिव फॉर्म है। Radioisotope of hydrogen, carbon, sulfur and phosphorus and iodine have been used extensively to trace the path of biochemical reaction. कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, फास्फोरस और आयोडीन के जितने भी रेडियो आइसोटोप्स हैं, हम उन्हें बायोकेमिकल रिएक्शन के पाथ को ट्रेस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। रेडियो एक्टिव ट्रेसर कैन आल्सो बी यूज टू ट्रैक द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्सटेंस विद इन नेचुरल सिस्टम सच एज सेल और टिश्यू। हमारे नेचुरल सिस्टम, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, उन तमाम में सब्सटेंसेस की जो है डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, लिपिड, प्रोटीन, अमाइनो एसिड, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में हमें एक एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड। Radio carbon dating uses the naturally occurring carbon-14 isotope as an isotopic label. जो रेडियो कार्बन डेटिंग है वो आइसोटोपिक लेवल के लिए कार्बन 14 को यूज़ कर सकते हैं। ये था हमारे पास रोल ऑफ रेडियो ट्रेसर इन डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न न्यूक्लियर एनालिटिकल टेक्निक्स।